ओके गाइस, सो वी मूविंग ऑन टू चैप्टर 4 लेक्चर 1। इस वाले चैप्टर में हम लोग एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे और एल्केन्स के बारे में उसका नॉमेनक्लेचर, उसका कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस और इंट्रोडक्शन, सोर्सेज एंड एट द सेम टाइम हम लोग सिंथेसिस जो है और प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो आज वाली क्लास में एक बड़ा नॉर्मल सा वो लेते हैं, जस्ट एन समथिंग विच इज़ नॉलेज बेस्ड, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। राइट, सो हमें ये पता है कि जो एल्केन्स है दे बिलोंग टू हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब हुआ सिंपलेस्ट कंपाउंड्स और सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, सो हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं इनटू द फॉलोइंग। वन इज alkanes, the other one is alkynes, alkenes, and then of course तीसरा क्या आ गया, तीसरा is going to be alkynes। alkanes में क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, alkenes में हो गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और alkynes में हो गया कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब इस चैप्टर में हम लोग alkanes के ऊपर ही फोकस करेंगे। alkanes को हम लोग ओपन चेन या एसाइक्लिक and cyclic alkanes, which are more prominently known as cycloalkanes। ठीक है, अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं एल्केन्स की और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि व्हाट इज साइक्लोएल्केन्स एंड व्हाट इज एल्केन्स, तो जब हम लोग बात करते हैं एल्केन्स की तो एल्केन्स में कार्बन और हाइड्रोजन होता है। राइट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n+2। ठीक है, अगर इस पे सिंगल रिंग हो गई, जैसे कि हम लोग साइक्लोएल्केन्स की बात कर रहे हैं, साइक्लोएल्केन्स, तो साइक्लोएल्केन्स की अगर हम बात करें तो साइक्लोएल्केन्स में अगर हम सिंगल रिंग ले रहे हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन ऑलरेडी हमने करी हुई है, तो दिस इज गोइंग टू have a general formula of CnH2n। ठीक है, सो दिस इज नोन एज साइक्लोप्रोपेन। नॉमेनक्लेचर एंड ऑल आल्सो वी विल डू। अब एल्केन्स और साइक्लोएल्केन्स इतने सिमिलर है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है इनको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं साइड बाय साइड। ऑफ कोर्स थोड़े से तो डिफरेंसेस रहेंगे और स्ट्रक्चरल फीचर्स जो इनके हैं, या द डिफरेंसेस इज ड्यू टू द साइकिल विच इज प्रेजेंट इन साइक्लोएल्केन्स। ओके, बट हम लोग जब कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि काफ़ी प्रॉपर्टीज जो इसकी है दे आर सिमिलर टू ईच अदर। Now, when we're talking of sources of alkanes, the petroleum is one of the source of alkane. In fact, you can say कि primary source alkanes का जो है that is petroleum. अब petroleum क्या है? This is a complex mixture of organic compounds. Complex mixture of organic compounds. ठीक है, तो अब जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इसमें मोस्टली दे आर alkanes or they may be aromatic hydrocarbons, like जैसे बेंजीन या उसके derivatives, तो aromatic hydrocarbons, this is the constituents of petrol or petroleum। ठीक है, apart from this it also contains small amount of oxygen, nitrogen and sulfur containing कंपाउंड। सो ये एक इंट्रोडक्शन है पेट्रोल की। नाउ कुछ जो मॉलिक्यूल्स पेट्रोलियम के हैं, दे इट इज सेड दैट ऑल्दो इट इज स्टिल डिबेटेबल, बट फिर भी ऐसा बोला जाता है कि देयर आर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम या मॉलिक्यूल्स ऑफ पेट्रोलियम
जिसकी जो ओरिजिन होती है दैट इज बायोलॉजिकल. So there are certain molecules which have biological origin. ओके. सो मेनी साइंटिस्ट दे बिलीव कि पेट्रोलियम जो है वो ओरिजिनेट हुआ था विद द डीके ऑफ प्राइमोडियल बायोलॉजिकल मैटर, जिसको हम फॉसिल बोलते हैं. और अभी जो रीसेंट थ्योरीज है वो सजेस्ट करती है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है दे मे हैव बीन प्रेजेंट इन अर्थ. ठीक है. बट उसके अलावा एस्टेरॉइड्स वगैरह की जब एनालिसिस की गई और कॉमेट्स की जब एनालिसिस की गई तो देखा गया कि दे ऑल्सो हैव सिग्निफिकेंट अमाउंट एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो मीथेन जैसे हो गया या बाकी के हाइड्रोकार्बन्स हो गए, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ऑफ अदर प्लैनेट, जुपिटर में प्रेजेंट है, सैटर्न में प्रेजेंट है, यूरेनस में प्रेजेंट है. राइट. सो डिस्कवरी जो माइक्रोबियल लाइफ की थी इन हाई टेम्परेचर ओशन वेंट्स, वो काफ़ी ज़्यादा उस पर रिसर्च चली हुई है. सो दिस बायोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम दैट इज स्टिल डिबेटेबल. ठीक है. अब पेट्रोलियम से हमको हाइड्रोकार्बन्स कैसे मिलते हैं? वी गेट हाइड्रोकार्बन्स बाय अ प्रोसेस विच इज नोन एज क्रैकिंग. जैसे गैसोलीन की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, सप्लाई जो है वो कम है और डिमांड ज़्यादा है. राइट. सो देयर आर अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो कि करे जाते हैं so that we can get hydrocarbons and we can get gasoline. So basically क्रैकिंग क्या हुआ कि जब हम लोग कोई भी हायर मॉलिक्यूल्स which have carbon atoms 12 और greater than 12, इसको हम लोग हीट करते हैं at a high temperature of let's say 500 degree Celsius in the presence of various catalysts. ठीक है. तो देन फ्रेगमेंट्स जो है वो हो जाते हैं ऑफ C12. एंड इफ यू डूइंग इट इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, उसको हम लोग बुलाते हैं कैटेलिटिक क्रैकिंग. और अगर हम लोग हाई टेम्परेचर पे करते हैं और एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट के करते हैं, उसको हम बुलाते हैं थर्मल क्रैकिंग. ठीक है. तो देर आर अ लॉट ऑफ फ्रेगमेंट्स which can be formed by doing so, by having a lot of high temperature पे हम लोग अगर इस तरह से क्रैकिंग कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बनते हैं. ठीक है. तो जैसे टेम्परेचर अगर हमने रखा है below 20 डिग्री, इतना हमने टेम्परेचर रख लिया और कार्बन एटम्स हो गए C1 to C4. So these can be used. This is carbon atoms per molecule. Total carbon atoms nahi, per molecule. So this can be used as natural gas, can be used as petrochemicals. So इसी तरह से जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और टेम्परेचर जो है बढ़ता जाएगा, जैसे हमने टेम्परेचर ले लिया फ्रॉम 20 to 60 डिग्रीज और कार्बन एटम्स हो गए C5 to C6. So this is petroleum ether, can be used as petroleum ether, and it can also be used as solvents. Okay, now if we are taking, let's say the temperature is from 60 to 100. So over here, the number of carbon atoms C6 to C7. So this is also used as solvents. Okay, अगर हमारे पास हम टेम्परेचर रखते हैं 40 to 200 and the number of carbon atom is say C5 to C10, this is gasoline. और अगर हमारे पास C12 to C18 है और हम लोग टेम्परेचर रख रहे हैं विद इन अ रेंज ऑफ 175 to 300 और कार्बन की रेंज रख रहे हैं C12 to C18, सो इट इज केरोसिन एंड जेट फ्यूल.
ठीक है। सो इस तरह से इसकी फ्रेगमेंटेशन जो है दैट इज डन, एंड दैट इज हाउ वी कैन यूज अ लॉट ऑफ दीज। अगर हम लोग मिक्सचर लेते हैं ऑफ 2 to 4 ट्राईमिथाइल पेंटेन और हेप्टेन, तो इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर ऑक्टेन रेटिंग्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमने गैसोलीन ले लिया, सो गैसोलीन के सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं as as an engine mixture of 87% of 2 to 4 trimethyl pentane and 13% of heptane। ठीक है। सो ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर की कितनी एफिशिएंसी है एक फ्यूल की, उसको हम लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगी योर लेक्चर 2, उसमें हम लोग शेप्स ऑफ एल्केन्स करेंगे, कंसिडरिंग द आइसोमर्स ऑल्सो। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड।